आओ तोड़ो, यहाँ पे आओ। अपनी खुद की हार्वेस्टिंग करो, मैं की दूँ। तो खाना खा लिया है, फुल ऑन एनर्जी। तो हम अपना फार्म टूर कंटिन्यू कर रहे हैं, चलिए साथ में। उस वाले ब्रिंजल में और इस वाले ब्रिंजल में क्या डिफरेंस है? तो हमारे पास बेसिकली 5 टाइप के बैंगन है। हमारे पास हरा है, हरे में गोल वाला है, लंबा है। हमारे पास सफ़ेद रंग का बैंगन है, जैसे कि वो, उसमें भी हमारे पास लंबा भी है, गोल भी है। हमारे पास भरता बैंगन है, गोल रंग का है। और हमारे पास उसमें एक चूचू बहुत छोटे साइज का बैंगन होता है, वो वाला भी है। ये बेसिकली आपको 3-4 चीज़ें दिख रही है इधर। एक तो ये है येलो स्टिकी ट्रैप। येलो स्टिकी ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, अच्छा वो है लाइट ट्रैप। तो अभी तो बरसातों में और गर्मियों में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ठंड थी अभी, तो इतना हमें ज़रूरत नहीं थी इनकी। तो अब हमने लगाना इनको दोबारा चालू कर दिया। पूरे खेत में होते हैं, 1 एकड़ में 10 के करीब से। इसके ऊपर हम सरसों गुड़ लगा देते हैं या फिर ग्रीस भी लगा देते हैं। तो उस पर येलो रंग देख के मैंने बताया था कीड़े अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और सेम रात में लाइट को देख के होते हैं। तो वैसे तरीका तो ये है कि मैं पूरे में देखूँ यहाँ पे कोई कीड़ा तो नहीं आ रहा है, पूरा चेक करना पड़ता है, क्योंकि प्रिवेंटिव है, कीड़े का पता लगाना जरूरी है। तभी हम करेक्ट ट्रीटमेंट टाइमली कर पाएंगे। एक बार वो मल्टीप्लिकेशन रिप्रोडक्शन फेज में चले गए तो बहुत मुश्किल है। तो घूमते हुए इस पे देख लेते हैं कि हाँ भाई ये पेस्ट इंसेक्ट आ गए, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट आ गए। तो ये बेसिकली अर्ली वार्निंग सिस्टम है। तो अब इसमें मेरे को पता लग गया कि इसके अंदर सुंडी की बीमारी आ रखी है, जो पर्पल रंग की होती है। और उसके लिए फिर हम एक फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। वो अभी नहीं लगा रखा है क्योंकि कोई समस्या नहीं है। फेरोमोन ट्रैप बेसिकली मेरे को पता लग गया कि ये स्पीशीज आ रखी है, उसी की फीमेल की खुशबू आती है। उसको हम ऐसे बॉटल में डाल देते हैं, बॉटल काट के उल्टा कर दिया, यहाँ पे ट्रैप लगा दिया और नीचे का हिस्से में वो ट्रैप हो गया। तो उसको देख के सारे मेल्स अंदर आ जाते हैं और फिर रिप्रोडक्शन साइकिल ब्रेक हो जाता है। तो ऑर्गेनिक के अंदर थोड़े ऐसे ही इंजीनियस मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं कि इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं हमारे पास कि कुछ भी आया और स्प्रे कर दो। सारी साइंस है आपके पास। हाँ, की पूरी स्टडी होती है, कीड़ों की एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो इससे हमारा पहले पता लग जाता है और उसके लिए हम फिर करेक्ट उपचार कर देते हैं। बताओ ये कौन सा पेड़ है? करीब कच्चा। क्या बात है, शाबाश। तो नॉर्मल कड़ी पत्ता के कंपैरिजन में इसकी फ्रेगनेंस देखिएगा। ये घर में अगर 4 पत्ते डालते हैं तो इसका एक ही डलेगा। ये है जो आप पूछ रहे हैं ना टमाटर कहाँ से आ रहे हैं, ये देसी टमाटर है। तो इसको ड्राई कर सकते हैं ना? हाँ, जैसे ज़्यादा बच गया प्यूरी कर ली, ड्राई सन ड्राई कर दिया। और ये हमारी नर्सरी है। तो इसके अंदर ऑफ सीजन प्योर नर्सरी इधर डालते हैं, सीजन की नर्सरी उधर बेड बना के होती है। तो बेसिकली हमारा सबका जुगाड़ू स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है। इसके अंदर एक लेयर तो है अपनी इंसेक्ट नेट की, क्योंकि इसमें स्प्रे नहीं करते तो ये फिजिकल मच्छरदानी लगा दी बेसिकली। एक तो है ओडोमॉस लगा लो, एक है मच्छरदानी के अंदर घुस लो। तो इसके अंदर अब जो गर्मियों की सब्जियां वो सारी लगा दी हैं। फिर रात के अंदर हम इसके ऊपर हरी ये प्लास्टिक की पन्नी बिछा देते हैं पूरे में, तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है और टेम्परेचर 20 से ऊपर रहता है। तो इसीलिए गर्मियों की सब्जियां जब तक लोग खेतों में बीज लगाने का टाइम है तब तक हमारे पास स्टोर तैयार होगी। इससे अर्ली हो जाता है थोड़ा। इसी में जब सर्दियों की करनी है, अब टमाटर लगाने हमने अगस्त अक्टूबर सितंबर में, तो हम इसके अंदर हरा या काला नेट लगा देंगे, तो अंदर 10 से 15 डिग्री कम रहेगा। इसमें हम डालते हैं परलाइट और कोकोपिट, वो मीडियम रहता है। और फिर वर्मी कंपोस्ट वगैरह हम खाद में डालते हैं। नारियल का बुरादा, नारियल जो होता है ना, हाँ, वो जिसको बाहर का ब्राउन वाला। हाँ, सूखा हुआ। तो ये गैप फिलिंग वगैरह में भी काम आता है। ये टमाटर है सारे, और बीच बीच में बथुआ भी था। दोनों कंपेनियन है तो कोई दिक्कत नहीं है। बथुआ है, उसके बीज तैयार हो गए ऊपर। कितने सारे टमाटर, बिल्कुल बी माय गेस्ट। ये कौन रोक गए? जब हम मोरों को नहीं रोक पाए तो आप देखेंगे हर 2-3 के बाद छोड़ के ये मोर खाते हैं। मोर खाते टमाटर बहुत शौक से। अच्छा, मैं सोच रही थी वेरी नाइस, सो नाइस। कैप्सिकम, तो ये कैप्सिकम को कितने दिन लगते हैं? 90 से ज्यादा लगते हैं, 120 डेज। अब कितना पानी डालोगे कैप्सिकम पे? वो डिपेंड करता है मौसम कैसा है। गर्मियों में हर तीसरे दिन पानी लगता है, सर्दियों में 15 दिन बाद भी पानी लगता है। बरसातों में पानी डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भगवान जी ने इतनी बरसात कर दी पहले। तो ये सारी नाइट शेड पैच है। तो इसके अंदर टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्ची, बैंगन, ये सब नाइट शेड है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे हर पैच में 5 से 10 बक्से होते हैं, 10 एकड़ के पैच में। ये हनी बीज के बक्से हैं। इससे हनी बी का भी प्रोडक्शन, हनी का भी है और साथ में पॉलिनेशन में भी फर्क पड़ता है।
हर 4 एकड़ के बीच में हमारा एक खाद का पैच होता है। एक उस तरफ खाद है, अभी दिखाएंगे जहाँ पे मुर्गे हैं, एक यहाँ पे खाद है, ये गुड़ाई में हमारा काम आता है। तो ये सारी दवाइयाँ हम प्रिपेयर करते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत, मच्छर की दवाइयाँ हैं और नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीम की खल का जो बनाते हैं, तो ये सारी दवाइयाँ हम खुद प्रिपेयर करते हैं। सेम हम खाद के अंदर भी अपनी जो बेनिफिशियल फंगस होती है, जैसे दही भी एक बैक्टीरिया है, वो भी हम कल्टीवेट करते हैं। मटर के भी हमारे पास 4-5 पैच है। आओ तोड़ो, बस थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे आओ, ये यहाँ पे। अपनी खुद की हार्वेस्टिंग करो, मैं की दो। देखो कितनी सारी तोड़ ली। क्या बताया था मैंने, इसे क्या बोलते हैं? मजदूरी। तो अभी इसमें ये मसूर के फूल आने लगे ना, अब यहाँ फलियाँ बन जाएंगी, फिर ये पक जाएगी, फिर हम इसे तखत पे बहुत तेज मारेंगे तो इसकी दाल निकल के आ जाएगी। ओके, ये कौन सी? फिर उसको स्प्लिट करना है। हाँ, लाल मसूर। वाओ, तो इसमें मलका बन जाएगी आपकी, स्प्लिट बन जाएगी, होल बन जाएगी। वेरी नाइस। ऐसी उड़द, अरहर, मूंग, ये सारी दालें करते हैं। 5-6 दालें तैयार होती है। लोबिया भी होती है, ये सेम फली है, ब्रॉड बीन। वेरी नाइस। लुक, इट हैज अ फ्लावर। तो अभी ये वाला पैच तैयार करेंगे हम। कम से कम भी 1 एकड़ के अंदर 4 से 5,000 किलो गोबर की खाद डलती है। इसमें कुछ मिक्स करते हैं? चिकन मैन्योर, लीफ मैन्योर, जेक्टोबैक्टर, सूडोमोनास, ये सब चीजें हम मिक्स करते हैं। तो ये वाली बेड के अंदर हमने यही मल्टी क्रॉपिंग करा था। इसके अंदर प्याज थी, लहसुन था, गाजर थी। इसी के साथ साथ हमने भाखला बीन्स नाम से कर रखी है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो बीन्स है, कोई भी लेग्यूम्स है, उनकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स होते हैं, जिसके ऊपर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और वो बेसिकली रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है, जिसमें वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। पेड़ों के लिए 3 मेन न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एंड उसके अलावा बाकी और 15 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आयरन, बोरोन, कैल्शियम, सल्फर वगैरह। तो सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन नाइट्रोजन जड़ों में नहीं होता। हालांकि 78% हवा में है, पर जड़ों पे नहीं है। तो जितनी भी बीन्स हैं उनको हम बीच बीच में लगाते हैं। तो इसमें से गाजर उखाड़ ली, शलगम, मूली सब उखाड़ लिया, थोड़ी बहुत प्याज भी दिख रही होगी, थोड़े गाजर है, ये हार्वेस्ट हो चुका है। तो ये लहसुन है, उसके बाद मूली के हमने थोड़े बीज के लिए छोड़ दिए। ये आप कह रहे थे ना स्प्रिंग ऑनियन, ये बीच में ये लो। नहीं, छोटा नहीं, बड़े वाला। तो बेसिकली क्या है ना, सब लोग ये देखते हैं कि पानी की पूर्ति कहाँ से हो, जबकि पानी के 2 पहलू है, एक तो इनपुट है और एक आउटपुट है। अगर ये नहीं सोचेंगे कि पानी ज्यादा हो गया कहाँ जाएगा, तो एक फेलियर की रेसिपी है। तो हमारे चारों कोनों में हर तरफ ऐसे पिट्स बने हुए हैं, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हमारे इसका पूरा ढलान इस तरफ है, ये नाली और थोड़ी गहरी कर देते हैं हम, फिर यहाँ से पानी इधर इकट्ठा होता रहता है। और इसमें ये सीपिन है, ये है ना, तो इससे पानी अंदर जाता रहेगा। अच्छा, सिमिलरली वो एक पाइप देख रहे हैं आप जी, वो पाइप जी, वो आगे वाले खेत से अंडरग्राउंड होके इसमें पानी आ जाता है। अच्छा, तो बरसात ज्यादा होती है ना, तो पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है। ये 60 फुट का है करीब करीब, अच्छा, और इसके अंदर पानी जमा होता है। तो फिर हम मोटर डाल देते हैं और जब पानी चाहिए हम निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी इतना मीठा नहीं है, तो जितना बढ़िया। और सारा अंडरग्राउंड है, फिर वो तालाब में भरता है, तालाब से ड्रिप से जाता है। भैया, चलो ले जाओगे, मैं ट्राई कर सकता हूँ? 2 कर लो मूली में भाई। कितना टाइम लगता है उगने में? मूली जल्दी हो जाती है, 2 महीने में बिल्कुल रेडी, कम में ही हो जाती है। सकता हूँ? हाँ हाँ, उखाड़ ले बेटा, गाइस, बस पकड़ के उठा लो। जब भाई पे गुस्सा आता है ना, गर्दन पकड़ते हैं उसकी, खींच ले। माय गॉड, सो मेनी। ओह, दिस वन इज द डबल वन। इसमें हुआ है डबल ट्रिपल ये वाला तुम्हारे हिसाब। जैसा है, ट्विन। आओ। They went and tried their hand at it. तो हमारा ये यहाँ पे भी हम पैच रोटेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे गोभी, पत्ता गोभी, मटर, सब चीज़ें थी यहाँ पे, चुकंदर, पुदीना। अभी भी हार्वेस्ट हो रहा है। तो जब तक हमारी सैपलिंग तैयार हो रही है, तब तक मैं हार्वेस्टिंग करूँगा इसमें। और आप देख सकते हैं, मतलब पूरा खेत काला कर रखा है, इतनी खाद डाली है। तो खाद डाल के हमने अभी छोड़ दिया। जैसे ही वो प्लॉट तैयार हो जाएगी, उससे 2 दिन पहले हम पूरे इसको, अब जितना निकल गया, फिर इसे कल्टीवेट करके अब गर्मियों की सब्जी लगाएंगे। उसके बाद ये सरसों है, ये देसी सरसों है, ये पीली सरसों है जो आगे, उधर लहसुन है, ये प्याज है। प्याज कितना टाइम में होता है? वही 3 महीने तो लगते हैं बिल्कुल, जैसे लहसुन और प्याज है। ये गाजर है, ये वाली 2 आपकी हार्वेस्ट कंप्लीट हो गई, झाँकी दिखाई थी। अब ये 2 बेड थोड़ी बड़ी है, 15 दिन पहले लगी है, ये हार्वेस्ट हो रही है, ये 15-20 दिन तक खत्म होगी। ये क्या है? गाजर। फिर ये आगे वाली 3, ये भी गाजर है। तो हमारे पास पीली गाजर है, लाल गाजर है और थोड़ी सी काली गाजर है। और पता कैसे चलता है कि कौन सा वाला रेडी है? बस एक्सपीरियंस का यही तो फायदा है। हाँ, ओह वाओ, इसको यहाँ से पकड़ के खींचना, पत्ते खींचोगे
Breathe. यहाँ से और हिला के खींचना, नहीं तो नीचे से टूट जाएगी। ये बता रहा हूँ। देखा लालच करने का नतीजा, एक पकड़ रहे हो दूसरी गिर रही है। निकाला आ गई I don't know. Give to ये क्या निकाला है तुमने? चलो निकल गई अब। निकल गई। चल हम दोनों मिलकर निकालते हैं। Very nice. यहाँ शलगम लगी हुई है मेरा। हाँ शलगम है, लाल मूली है, सफेद मूली है, फिर चुकंदर है। See turnips. ये देखो इधर आओ। रेडी? ये देखो। 3, 2, 1, pull. Freeze. Got one. Look. Beetroot. ये वाला अभी छोटा है क्योंकि उधर हार्वेस्ट चल रही है। जब वहाँ से खत्म हो जाएगा तब तक आपका और हफ्ते 10 दिन में रेडी हो जाएगा। यार मेरे को ही सब कुछ Did you realize how difficult it is to grow vegetables? यहाँ अभी आपको ये पूरा पैच खाली दिखाएं, ये सारा आलू है। Oh really? आलू की हमने ऊपर से। Important है हमारे लिए वो हमारा आलू वाला। ओए आलू का चालू इधर। इधर आलू लगा है। सारी सब्जियां छोड़ के आ गया। सारी सब्जियां छट देती है, आलू दलाते। तो आलू हमारा अक्टूबर में लगा था। आलू की आंख से ही आलू लगता है। तो आलू के अंदर कच्चा आलू है तो उसको हम हरा ही उखाड़ते रहते हैं, जैसे पत्ते हैं ऊपर, और फिर उसको सुखा के हफ्ता 10 दिन रखेंगे तो ये पक्का आलू हो जाएगा। पक्का आलू साल भर स्टोर हो सकता है। अच्छा। आलू के अंदर जैसे आप देख रहे हैं ये आलू दिख रहा है ना, आलू की एक ही प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर धूप पड़ गई उस पर तो वो ऐसे हरा हो जाता है, जो एसिडिक रिएक्शन है। तो आलू पे हम कई बार मिट्टी चढ़वाते रहते हैं। अब इसको खोदेंगे तो इसमें बहुत आलू निकलेगा। मेरे को भी आलू मिले। देखो ऐसे करो, यूं निकालो एक तरफ से। आया? देखो मेरे पास Wow, so many. एक Wow. चलो बस अब उन्हें ढक दो, धूप नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? ठीक है। हाँ धूप पड़ जाएगी तो फिर वो हरा हो जाए। हरा हो जाएगा। पानी पड़ जाएगा तो गल जाएगा। बहुत केयर रखनी पड़ती है आलू की। लो पकड़ो। बेटा इतने आलू हैं, कसम से घर भर जाए तेरा। और आलू सी कर क्या बात है, क्या बात है। अब घर में काट के पकाना भी तुम्हें पड़ेगा, ठीक है? अब से मैं रोज सब्जियां खाऊंगा। बोलो ये सारी तुमने खानी है अकेले? क्यों भाई? आलू के बीज कैसे निकलते हैं? आलू के बीज नहीं होते, आलू ही बीज होता है। आलू के बीज नहीं होते हैं। ये एक आँख है ना, इससे एक पेड़ निकल जाएगा। तो इसको हम ऐसे काट देते हैं इंश्योरेंस के लिए 2 आँख। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पेड़ बन जाएंगे एक आलू से। एक आँख से 2 किलो आलू निकलाता है। तो फिर उसको काट सकते हैं और फिर उसके प्लांट कैसे हो सकता है? कैसे उगाते हैं, मतलब आलू उगाने का? वीडियो है ऑनलाइन मेरी, ऑर्गेनिक एकड़। तो बेसिकली इसे काट देते हैं अच्छा। और फिर इसको 4-5 इंच नीचे ऐसे गाड़ देते हैं और मिट्टी रख देते हैं, फिर पेड़ निकल आता है। और फिर पेड़ निकलता है तो फिर आलू कैसे निकलता है? आलू नीचे है ना, पेड़ काट दिया हमने कुछ टाइम बाद। अरे भाई तेरा ही है बेटा आलू, गुड बॉय। तो उसमें पेड़ निकले आएगा, फिर वो 2 महीने तक पेड़ रहेगा, फिर उसका पेड़ काट देंगे, जड़ बन गई जब, ओके। फिर वो सूखेगा अंदर, फिर वो पक्का आलू हो जाएगा। ओके। और कितना टाइम लगता है आलू पकने में? 15-20 दिन, महीना, बस। मतलब टोटल 3-4 महीने लग जाते हैं। ये राइस नहीं लग रहा। राइस इस मौसम में हो नहीं सकता। राइस आपका लगेगा बारिशों में। हम खेलते थे इसके साथ, बहुत खेले बचपन में इसके साथ। तो आपने गेहूँ निकाल लिया। वो बेसिकली इसको फिर आप ऐसे रखिए अंदर, ये पीछे पीछे आता जाता है। उसके वो है ना कांटे ऐसे। हाँ, तो ये पीछे पीछे आता जाता है ना, तो ये हमारी गेम होती थी। हाँ, क्या नाम था इस गेम का? फिश। तभी मैं बोल। ये वीड है बेटा, अड़ंगा। कुछ काम कर रहे हैं। अड़ंगा बेफालतू के लोग जो तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, अड़ंगा। तो इसके अंदर हमने भिंडी, घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, गर्मियों की सब्जी लगाएंगे। सब गर्मियों की सब्जियां लगा दी हमने। तो मैम ये सारी सब्जियां रिपीट हो रही है। बॉक्सॉय, रॉकेट, ये मूली, इसके पहले गाठ गोभी, और फिर नई पत्ता गोभी और लगा रखी है लेफ्ट में। फिर ये धनिया है, लाल पत्ता गोभी, चुकंदर। ये मटर बहुत जब खत्म होगी तो ये मटर चालू हो जाएगी। फूल आ गए, ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, हफ्ते 10 दिन में आ जाएंगे। ठीक है, ये धनिया रेडी है,
और इसमें ये वाली गोभी है और आगे पत्ता गोभी है। भैया ये जब खत्म होगी तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल छोटी परसों ही हमने ट्रांसप्लांट करी है। ये गोभी कर रखी ट्रांसप्लांट और इधर हमने पत्ता गोभी कर रखी और इसमें ककड़ी वकड़ी सब चीज़ें डाल दी। तो इस हिसाब से हमारे पास कभी खत्म होगा ही नहीं। ये और हाँ, सफेद सरसों फूल दिखाता किस हूँ। चीज़ के हैं? हाँ जी, ये सफेद फूल किस चीज़ के हैं? ये मूली के ही है, बीज बन रहे हैं इनके। ओह रियली? हाँ, सच next प्रिटी year. फ्लावर्स। तो ये सरसों है, ये वो छोटी थी ना, ये थोड़ी 1 महीना पहले लगाई थी हमने। तो तो इसमें से निकलता है। हाँ, इसमें अभी सरसों डेवलप होगी, फिर ये अभी बढ़ेगा और महीना लगेगा इसमें अभी। तो ये मतलब बड़ा होगा। ये और बड़ा होगा। इसके अंदर सरसों है, ये तो देख रहे हो ना बीज, हाँ, ये सरसों के मटर बीज के है। जैसे वैसे बीच में। मटर से बहुत छोटे होते हैं। हाँ, पर कॉन्सेप्ट वही है। ये प्याज लगा हुआ है नाली में, चलो। ये काली गाजर है, हाँ मैंने अभी ली। इससे वो बनता है, क्या बनता है, कांजी। बेसिकली सारा हमारा ये पूरा आगे तक है, ये सरसों देख रहे हैं। और फिर ये इधर सरसों है, वो कोठड़ा बना हुआ ना, और फिर ये आगे तक खोल दिए, यहाँ तक अपना ये बाउंड्री है। अच्छा। और ये जा रहा है यहाँ पे, तो पूरे में बाउंड्री करा रखी है। अगर बाउंड्री नहीं है तो ये हमारा पड़ोसी है, तो हमने पूरी 10 फीट की बफर जोन छोड़ा हुआ है। ये वो साइड भी आपका ही है, मतलब ये यहाँ से वहाँ तक जहाँ से एंड होता है, और उस साइड का भी है। नहीं, ये नहीं है, तभी हमने बफर जोन छोड़ा हुआ है कि वो कुछ बाई चांस पेस्टिसाइड डाले तो वो हमारी सब्जियों में ना आए। आप इधर ये तो खतरों के खिलाड़ी, मेरे को आदत है यहाँ चलने की, रिपट के गिरेगा। मेरे जूते बाहर निकल रहे हैं। वीरा प्लीज आप इधर ही रुको ना, इधर ही रुको। आया मजा? वेरी गुड, लग गया सॉक्स में। कोई बात नहीं, दाग अच्छे हैं, साइड। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट खत्म है हमारा फार्म टूर। कोई भी सवाल हो नो ऑप्शन। प्लीज पूछिएगा। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नहीं, वेजिटेबल। आप अलग से इसको पूछ लो क्वेश्चन, जस्ट आस्क द क्वेश्चन। What is the difference between organic and inorganic vegetables? So basically organic vegetables are those which are grown without the application of synthetic pesticide, fertilizer and fungicide. This is the main fundamental difference. Okay, and in inorganic, what happens? In inorganic we apply pesticide and fertilizer like urea and DAP, जो कि इनऑर्गेनिक के अंदर अप्लाई होता है, ऑर्गेनिक के अंदर नहीं होता। इनऑर्गेनिक को कन्वेंशनल वेजिटेबल्स भी बोलते हैं। How are organic vegetables more beneficial than inorganic? There have been many studies which prove that organic vegetables are more nutritious, have more antioxidants, and they do not have any side effects of pesticides like all the poison which is applied in the conventional farming. They have no side effects of that. जो आजकल कैंसर के प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, वो पेस्टिसाइड्स का ही एक बाय प्रोडक्ट है, वो ऑर्गेनिक के अंदर नहीं आता। और फिर जो आपका इन्वायरमेंट का बेनिफिट है वो तो है ही, क्योंकि आपने हमारे खेत में कितने कीड़े देखे, कितनी सारी चिड़ियाएं देखी। वो अगर मैं उस पर जहर छिड़क दूंगा तो फिर वो भग जाएंगी या मर जाएंगी। तो इसके अंदर इन्वायरमेंट का भी फायदा है, सॉइल भी बढ़िया रहती है, हमारी हेल्थ को भी फायदा है, और जो आपका ये जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहती है। तो इट इज अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, जिसके अंदर हम आज की और आने वाली जनरेशन उनकी भी हम कंसर्न को देखते हुए खेती करते हैं। थोड़ा हिंदी है, थोड़ा इंग्लिश है, बना लेना, ठीक है ना। How do you control the pests without pesticides? We use pesticides, but they are biopesticides. जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है, जैसे कि केमिकल पेस्टिसाइड हम यूज नहीं करते तो मेरे को नाम नहीं पता। बेसिकली दे आर पॉइजन, जैसे कि आपके घर में पेस्टिसाइड ही है जो आप मस्कीटो रिपेलेंट यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड में क्या होता है? बायोपेस्टिसाइड में हम बायोलॉजी यानी कि अपने सराउंडिंग का ही यूज करते हैं। जैसे नीम का हमने घोल बना लिया नीम की पत्तियों का, तो वो बायोपेस्टिसाइड है। नीम कड़वा होता है, कहते हैं ना नीम के पत्ते खाया करो आपके पेड़ के कीड़े वड़े मर जाएंगे। जो ये है ये नेचुरल पेस्टिसाइड है, तो नीम के ऊपर वैसे भी पेस्टिसाइड नहीं लगते, और उसी का अगर हम घोल बना के इस पे छिड़के तो वो इंसेक्ट्स को दूर भगाता है। और मतलब कोई एनिमल भी कर सकता है पेस्टिसाइड्स का, पॉसिबल है? नहीं, एनिमल नहीं कर सकता, कुछ इंसेक्ट्स हाँ, जो insect बैक्टीरिया है, फंगस है, इंसेक्ट कर सकता है कोई भी? हाँ वो फंगीसाइड का बचाएगा, अच्छा। क्योंकि जो जड़ों के ऊपर लगता है, पेड़ों पे, पौधों पे, पत्तों पे, वो पेस्ट है, उसके लिए पेस्टिसाइड यूज होगा। जो जमीन के नीचे है
जैसे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस जड़ों में लगते हैं, वो मिट्टी के अंदर होते हैं, वो उनके लिए फंगीसाइड। और फंगीसाइड में ऑर्गेनिक का एग्जांपल मांगे तो उसमें मट्ठा और तांबे को मिला के सड़ा के एक दवाई बनाते हैं। मट्ठा और तांबा क्या होता है? तांबा तो कॉपर ना, हाँ। मोटर के अंदर जो खराब मोटर होती है उसकी तार निकाल लेते हैं हम तो। और मट्ठा बेसिकली जब मम्मी मक्खन निकालते हैं ना, सफेद वाला, वो बिलो के सफेद वाला मक्खन, जो पराठे, आहा, तो जब वो मक्खन निकल जाता है, जो बचता है वो मट्ठा होता है, जिसे लस्सी बोलते हैं। उसको हम उधर मैंने दिखाया था ना, मटके के अंदर में रखा हुआ है, उसके अंदर तांबा डाल दिया, तो वो फर्मेंट होके वो भी एक बहुत ही लो रेंज का पॉइजन बन जाता है। अच्छा, जो कि लो डोज के अंदर प्रिवेंशन का काम करता है और कीड़े वगैरह को भगाता है। ठीक है। और एक और एग्जांपल आपको दिखाया था मैंने ऐश का, जो राख थी, जो आंटी भी बोली थी, हमने देखा है, तो हम राख फेंक देते हैं, उसे फिजिकल कंट्रोल बोलते हैं। और एक को इंग्लिश में क्या बोलते ऐश। हैं? ठीक है। और मैंने एक और एग्जांपल दिखाया था आपको कि लेडी बर्ड वाला, तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, उसके अंदर वो कीड़ा ही कीड़े को कंट्रोल कर रहा है। तो नेचर के अंदर हर चीज का बैलेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम भी हो तो इधर क्यों नहीं आए हो? लिखना है बेटे को, कॉपी दो। अगर समर का वेजिटेबल है तो वो विंटर में बच्चा तो कैसे बचता है? गर्मी पैदा करके। कैसे गर्मी में बच्चा? पॉली हाउस जो दिखाया था उधर, इधर के पीछे पॉली हाउस लगा देंगे, फिर उसके बाद विंटर का समर को फिर हरा नेट लगा के या काला नेट लगा के, शेड नेट लगा के, टेम्परेचर कम करके, चाहे आप एसी चला के करो, चाहे आप छाया करके करो, चाहे आप फोगर लगा के करो। मीर अपनी चढ़ नीचे बैठ। आपका ना थोड़ा सा ना फिगर दिख रहा है। बायोडाइवर्सिटी आप कैसे मेंटेन करते हो? हम उसके लिए सही बताए तो कुछ भी नहीं करते, क्योंकि नेचर में हर चीज की अपनी एक जगह है, हर चीज का एक नीश है, और उस हिसाब से बस हमें एक इन्वायरमेंट को जैसा वो होना चाहे वैसा होने देते हैं। तो चिड़िया है, हम स्प्रे नहीं करते, वो आती है, उनको खाने को यहाँ पे बहुत सामान मिलता है, और कहीं पे भी वो छुप के झाड़ियों के अंदर, जैसे वो उल्लू दिखाया था पाइप के अंदर, जिसको जो जगह पसंद आती है वो उसको अपना घर बना लेता है। तो जमीन के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी है, जमीन के ऊपर भी बायोडाइवर्सिटी है, जब तक हम सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं उनसे, और वो भी हमें तंग नहीं करते। जैसे आपको सांप का बताया था, तो सांप वहाँ पे रहता है, हम यहाँ पे रहते हैं, हम वहाँ नहीं जाते, वो यहाँ नहीं आता। तो वो कितने दिन आपको कैसे पता चलता है कि कितना दिन लगेगा एक प्लांट को ग्रो होने में? पुराने एक्सपीरियंसेस से पता लगता है। आपके पास एक्सपीरियंस कैसे था जब आपने इसको खरीदा था 2001 पे? मेरे पिताजी साल का खेती बाड़ी का, हमारा मतलब फार्मिंग ही हमारा पैशन तो अब है, पहले तो लाइवलीहुड ही था, तो बाप दादा सभी खेती बाड़ी करते थे, तो उन्हीं से ट्रेडिशनल नॉलेज मेरे को मिली विरासत में, उसको हमने सीखा। जैसे आप सवाल पूछते रहते हो, मैं भी पीछे पड़ा रहता था मजबूरी में, जैसे मैं बता रहा हूँ वो भी बताते थे। आपको सीड्स कहाँ से मिलते हैं? सारे बाजार से भी लेने पड़ते हैं, ये जैसे पार्सले का बीज है तो यूरोप से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, और लोकल सीड्स हैं, टमाटर, बैंगन और गाजर और ये मूली, बथुआ, पालक, सरसों, इनके तो बीज हम खुद ही तैयार कर लेते हैं जो लोग। तो कैसा एक्सपीरियंस था? वेरी नाइस, ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, जी। truly a beautiful experience, really nice, a must see for everyone ki how beautifully our food is grown, and every bite that we eat we must cherish it, slowly eat it and enjoy the nutrients, the flavor and the blessings that the food gives to our body to maintain a nutritious and healthy body. अच्छा, खाना भी बहुत अच्छा था, really delicious, yummy food, खाना was not to fresh. miss, a farm tour worth remembering for a lifetime, really nice. Please do visit everybody, आप भी आए, बहुत अच्छा और लगा। बच्चों को भी लेके आइए, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग, कुछ ना कुछ तो याद रखेंगे ही इस पूरे एक्सपीरियंस से, सो प्लीज डू विजिट। मैं डेफिनेटली दोबारा आऊँगी।